हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंट। तो डक कैचर गेम के पार्ट 6 में आपका स्वागत है, जिसमें आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज करने वाले हैं, वो है कोलिजन। तो अपन ने लास्ट पार्ट 5 में कहाँ तक कर लिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो लास्ट पार्ट 5 में अपन ने यहाँ तक कर लिया था कि अपन ने डक के थ्रो का काम कर लिया था। डक थ्रो हो रही थी, यहाँ से ड्रॉप हो रही थी डक्स। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं बकेट्स को मूव करता हूँ, बकेट को, तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। जबकि अपन अब क्या करने वाले हैं, ये जो बकेट और जो डक में जो कोलिजन हो रहा है, उसको डिटेक्ट करके अपन बग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब क्या कि कोलिजन पहले तो होता क्या है कि दो चीजों के आपस में भिड़ने को ही कोलिजन बोलते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, जैसे मैं इसके ऊपर ले जाऊं और डक जैसे ही इस बकेट के टकराए, है ना, ये डक जैसे ही इसके टकराएगी तो ये डक गायब हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ करने वाले हैं अपन। ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ अपन क्या करने वाले हैं। तो जैसे अपने जो डक और बकेट है ना, तो इसका रेक्टेंगल अपन निकाल लेंगे। मतलब कि अपन गेट बाउंड्स जो लोकेशंस होती है हर चारों पॉइंट्स की, इस पॉइंट की 4 लोकेशंस होती है ना। तो इन सभी एक्स वाई लोकेशंस होती है सबकी। जैसे इस पॉइंट की एक्स वाई लोकेशन अपनी हो गई मान लो, है ना। तो हर पॉइंट की एक्स वाई लोकेशन होती है, इसकी एक्स वाई निकाल ली, इसकी एक्स वाई, इसकी एक्स वाई, इसकी एक्स वाई। जब एक ऑब्जेक्ट के चारों कोनों की एक्स वाई निकाल लेंगे तो एक रेक्टेंगल मिल जाएगा अपने को। तो अपने को निकालना नहीं है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, पर निकाल लेंगे। तो ठीक है, जैसे दो रेक्टेंगल हो गए, मान लेते हैं कि फर्स्ट रेक्टेंगल है वो डक का है, ये अपना बकेट का है। तो अगर इन दोनों में थोड़ा सा भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया, है ना, तो कोलिजन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, कि इन दोनों में अगर कुछ भी इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया, है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट आ गया, तो जिसको अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं, कि जब दो ऑब्जेक्ट में कोई भी थोड़ा सा भी कॉमन हो जाती है कोई चीज, तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो मतलब अगर दोनों में मान लो कि कुछ पॉइंट्स कॉमन आ गए, देखो ये कोलिजन हो गया एक तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे अपन जावा में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वाला प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। तो लास्ट में ये प्रोग्राम बनाया था, एक बार सभी को क्लोज कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने मेन बैकग्राउंड में। सबसे पहले दो चीजें काम में लेने वाले हैं, मेन बैकग्राउंड काम में लेने वाले हैं और थ्रेड मूवर काम में लेने वाले हैं। कैसे क्यों, मैं दोनों बता देता हूँ अपन दो ही क्यों काम में ले रहे हैं। तो मेन बैकग्राउंड में देखो क्या है, जो बकेट है ना। तो बकेट कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये बकेट चाहिएगी अपने को, है ना। तो ये बकेट, एक मिनट रन करके मैं दोबारा बताता हूँ आपको। और इसमें क्या चाहिएगा, देखो, एक तो ये बकेट चाहिए होगी और ये डक चाहिए होगा। तो डक की डेफिनेशन कहाँ दी थी और बकेट की डेफिनेशन कहाँ दी थी। तो अपन क्या करेंगे कि जो डक मूवर थ्रेड थी उसमें डक की डेफिनेशन है, तो ये यहाँ डक यहाँ से निकल जाएगी, बकेट को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है। तो अपन कोड कहाँ लिखे डिटेक्शन का, ये सवाल आता है ना। तो अपन कहाँ लिखेंगे, अपन किसको डिस्ट्रॉय करना है वहां पे लिखेंगे। अपने को डिस्ट्रॉय करना है बकेट को नहीं, डक को डिस्ट्रॉय करना है अपने को। तो ये कोड जाएगा डक के मूवमेंट्स में, है ना। तो जैसे ही डक को अपन मूवमेंट करेंगे तो अपन चेक कर लेंगे कि अगर वो कोलिजन डिटेक्ट हो गया है तो डक को डिस्ट्रॉय कर दो। कैसे करेंगे, काफी इजी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने डक मूवर थ्रेड में गया, जहाँ पे मैंने मूवमेंट का कोड कहाँ लिखा था, ये रहा मूव डक, है ना। तो ये यहाँ पे जब 600 से नीचे चल जाती है तो उससे पहले, उसके बाद में अपन चेक कर लेंगे। नीचे चल जाती है तो ट्रू हो जाएगी, तो इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। तो अपने को डिस्ट्रॉय करना है ना। तो अपने को सिंपल क्या करना है कि इसमें कोलिजन डिटेक्ट करना है यहाँ पे और रिटर्न में ट्रू कर देना है। और ट्रू क्या काम करेगा, ये देखो, मूव बकेट को कॉल करने पे अगर ट्रू आता है तो डक को डिस्ट्रॉय कर देना है। सिंपल लिखा हुआ है अपना। तो अपन क्या करेंगे, इसी में अगर ट्रू रिटर्न करा दे तो वो ऑटोमेटिक उस डक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। तो अपन ट्रू रिटर्न करवाते हैं डिटेक्शन पे। तो डिटेक्शन कैसे करते हैं, रेक्टेंगल निकालेंगे दोनों के। तो रेक्टेंगल कैसे निकलेंगे, डक का निकालता हूं पहले मैं। डक डॉट गेट बाउंस। देखो ये मेथड सिंपली क्या दे रहा है, रेक्टेंगल दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि गेट बाउंस करते हैं तो ये सारा रेक्टेंगल रिटर्न कर देगा डक का। तो अपन इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, रेक्टेंगल इक्वल्स टू डक
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास, एक का रेक्टेंगल आ गया। सेम दूसरे का रेक्टेंगल निकालेंगे, पर दूसरा तो कहाँ है, बकेट कहाँ पर है, अपना मेन बैकग्राउंड के अंदर। मेन बैकग्राउंड के अंदर है, यहाँ तो है नहीं, तो मेन बैकग्राउंड में जाएंगे और बकेट को निकाल के लाएंगे और बकेट का भी गेट बाउंस कर देंगे, तो बकेट का डक का दोनों का रेक्टेंगल आ गया अपने हाथ में। कुछ नहीं करना। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, तो जावा में इन दो रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है इंटरसेक्ट। तो मान लो डक डॉट इंटरसेक्ट, है ना, डक रिएक्ट डॉट इंटरसेक्ट, दूसरा भी डाल दो बकेट, है ना। तो अब क्या हुआ देखो, कि अगर मान लो इन दोनों के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन होता है तो वो इसके अंदर चल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अपने अगर होता है तो अपन रिटर्न में ट्रू करवा देंगे, सिंपल है, रिटर्न में ट्रू करवा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो चला के देखते हैं, और ट्रू कराएंगे पर वो अपने आप डिस्ट्रॉय कर रहा है अपना मेथड पहले से ही। तो चल रहा है फिनिश हो गया, बस रन हो ही गया ये। ठीक है, तो देखो अभी नीचे चल जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब मान लो मैं कोलिजन डिटेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ओ देखो हो रहा है ना, डिस्ट्रॉय हो रही है। देखो नहीं होता तो ये नीचे जा रही है, अब ये ऊपर से जो आ रही है अभी देखो ये भिड़ते ही ये गायब हो जाएगी, डक गायब होगी। क्यों, क्योंकि अपन ने काम कर दिया। अब देखो अपन दूर से भी कर रहे हैं तो भी हो रहा है, देखो देखो, पर ज्यादा दूर लेते हैं तो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब अपने को तो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब ऊपर ही आया तभी अपने को खत्म करना है, ये तो दूर से भी हो रही है, देखो हो रही है ना। तो इसका रीजन क्या है पता है, मैं आपको रीजन समझाता हूँ इसका। तो डक पे जाते हैं अपन, डक की डेफिनेशन कहाँ दी थी, ये रही। इसमें सेट ओपेक्यू अपन ने फॉल्स किया था, इसको एक बार ट्रू कर दो ताकि कलर दिखाई दे, आपको पूरा रेक्टेंगल दिखे। बकेट का भी सारा रेक्टेंगल देखते हैं, बकेट कहाँ पर है, मेन बैकग्राउंड के अंदर बकेट, मेन बैकग्राउंड के अंदर बकेट, बकेट की डेफिनेशन ये रही। इसमें भी सेट ओपेक्यू ट्रू कर दो। अब क्या होगा कि उसका दोनों का रेक्टेंगल दिखाई देगा। रन हो रहा है तो आपको देखो देखते ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ये दूर से भी अपने ऐसा क्यों लग रहा था कि ये डिटेक्ट हो गया। देखो डक तो इतनी सी की है पर रेक्टेंगल इसका बड़ा है ना। तो देखो ये नहीं हुआ पर ये नहीं हुआ, पर देखो ये थोड़ा सा भी हो गया, दूर से भी हो गया, इसलिए वो हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो इसकी भी रेक्टेंगल बाहर निकला हुआ है, इसका भी बाहर निकला हुआ है, तो डक को ये एज ए रेक्टेंगल कंसीडर नहीं कर रहा है। डक तो अंदर इमेज डाली हुई है, रेक्टेंगल तो एक्चुअली में इतना बड़ा है। तो जब तक ये रेक्टेंगल देखो थोड़ा सा भी नहीं हुआ ना, जबकि अपने को वो रेक्टेंगल नहीं दिख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि दूर से भी ये हो रहा है, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन पे ये गायब हो रही है ना। तो अपने को क्या करना है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका भी। तो अपन क्या करने वाले हैं, मान लो कि मैं इस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बना दूं, है ना, जैसे ये है तो इसके अंदर एक छोटा सा बना दूं, है ना, और इसके अंदर भी मैं छोटा सा बना दूं, और उन दोनों के इंटरसेक्शन पे, इन दोनों के नहीं, उन दोनों के इंटरसेक्शन पे मैं इसको गायब कराऊं तो अपना काम हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो एक बार क्लोज कर रहा हूं मैं, अब मैं अपनी चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखो अभी तक ये हो रहा था, है ना, तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखो अपन ये करने वाले हैं, अपन क्या करने वाले हैं, इस पूरे रेक्टेंगल में, मान लो ये दो रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटे छोटे रेक्टेंगल में बना दूंगा। मान लो मैंने दो रेक्टेंगल अंदर बना दिए, ये डक थी, ये बकेट था, तो मैं डक के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, और इसके अंदर भी छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। अपन बना सकते हैं अगर किसी के अंदर कुछ छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है तो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है कि आउटर रेक्टेंगल है ना, उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कोलिजन नहीं हुआ, अभी अभी डिटेक्शन नहीं हुआ। अपन आगे जो काम करने वाले हैं वो इन पे करने वाले हैं, तो ये जब तक दोनों नहीं भिड़ेंगे अंदर वाले तब तक कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल बात है कि अपन इन दोनों को नहीं भिड़ा के इन दोनों के अंदर वालों को अपन भिड़ा रहे हैं, ताकि इन दोनों के कोलिजन पे ही वो डक डिस्ट्रॉय हो।
है ना। तो अपन बढ़ते हैं आगे। तो कैसे करेंगे, उनके अंदर कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे बकेट के अंदर मेरे को क्या करना है, एक बकेट और ऐड करनी है। तो बकेट के अंदर एक छोटा सा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और वेरिएबल लूंगा, एक और जेलेबल, है ना। तो मैं एक और जेलेबल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बकेट जैक, नाम रख देते हैं अभी के लिए जैक, है ना। ठीक है, मैं बकेट का कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को पूरा कोड चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला है कोड, मैं सिंपल यूज करूंगा। बकेट की जगह अपन क्या करेंगे, बकेट जैक। ठीक है, तो जे लेबल बन गया, लेआउट नल हो गया, सही है, लोकेशन सही है, ये विजिबिलिटी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐड किस में करेंगे, बैकग्राउंड में ऐड नहीं करेंगे, बकेट के अंदर ऐड करेंगे इसको, क्योंकि बकेट के अंदर जाना चाहिए। लोकेशन क्या रखें, एक बार के लिए मैं क्या रखता हूँ, 0,0। साइज क्या रखता हूँ, साइज नहीं डिफाइन किया हुआ, तो साइज सेट साइज, साइज में रख देता हूँ 50,50, एक बार के लिए, है ना। मैं एक बार रन करके बताता हूँ कि हुआ क्या। अपन ने बकेट के अंदर जेक को ऐड किया, बकेट के अंदर जेक को ऐड किया, तो हुआ क्या, तो आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे, बस आ गया। देखो, ये छोटा सा कुछ ऐड हुआ है, आपको दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि कलर उसका ऑरेंज है। मैं ऑरेंज कलर करता हूँ ब्लैक, है ना। इसका करता हूँ मैं 30, 0,0 नहीं करके मैं करता हूँ 2,2। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस दिखे कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा साइज चेंज किया है। बाकी एग्जैक्ट साइज जो मैंने निकाल रखी है वो मैं डालूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट, और देखो इस पूरे बकेट के अंदर एक और ये होल, ये बाद में इनविजिबल कर देंगे, इसको विजिबल नहीं होगा, पर अभी के समझाने के लिए आपको डाल रहा हूँ कि मैंने बकेट के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है ना। तो मैं एक ही पोजीशन पे बनाऊंगा इसको, वो पोजीशन क्या निकाल के रखी है मैंने ऑलरेडी, लोकेशन 2,2, और उसका जो क्या बोलते हैं साइज है वो मैंने रख कर निकाल के रखी है 75 रखूंगा मैं इसको, 75 कोमा, सॉरी 75,0, 0 नहीं 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी लाइन पे ही आने पे भिड़े हो। मान लो कि आ, कैसे बताऊं, एक स्टार्ट हो जाए फिर मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूं कि देखो एक छोटी सी लाइन है, आपको दिखाई भी नहीं दे रही, यहाँ पे अभी वो लाइन है, यहाँ पे है वो लाइन, आपको दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि मैं इसकी साइज मैंने 1 कर रखी है, तो 1 माइनर सा होता है तो आपको दिख नहीं रही, यहाँ पे एक लाइन है। तो मैं चाहता हूँ इस लाइन पे टकराए ना तभी ही वो गायब हो। मान लो कि यहाँ पे कोई चीज टकराए ना इसके नीचे, यहाँ पे टकराए, तो वो गायब नहीं हो, बकेट डिस्ट्रॉय नहीं हो, मतलब डक अपना डिस्ट्रॉय नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि उसी लाइन पे टकराए ना तभी हो, है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, पर मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि मैं ऊपर जब ये टकराए ना यहाँ पे तभी ही डिस्ट्रॉय हो, बाकी इधर कहीं पे टकराए ना बीच में कहीं पे, अभी तो आपको दिखेगा नहीं कैसे टकरा रहा है, पर मैं अभी यही चाहता हूँ। अब डक पे भी अपन सेम चीज लगाएंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल डक के ऊपर, तो मैं लगा के बताता हूँ आपको। हम्म, एक बार आपको इसका थोड़ा साइज बड़ा करके बता देता हूँ, क्या आपको समझ में आ जाए कि हाँ वहां पे लाइन है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको चालू करके। ये ऑलमोस्ट रन हो गया, देखो है यहाँ पे लाइन दिखा रहा था ना मैं, तो लाइन है यहाँ पे, चलो इसको 10 ही रहने देते हैं ताकि दिखती भी रहे आपको। तो इस लाइन पे टकराएगी ना, इस बकेट पे नहीं, इस लाइन पे टकराएगी, तब डक को डिस्ट्रॉय करना है अपने को, है ना। अभी तो अपन ने कोड नहीं किया, अब आते हैं डक की बारी। तो डक कहाँ गई मेरी, डक ये रही। तो डक का भी डक जैक बनाएंगे, डक के जस्ट नीचे डक जैक। ठीक है, और डक की डेफिनेशन पे जाता हूँ, डक की डेफिनेशन कहाँ है, ये रही। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट किया मैंने नीचे, तो मैंने पेस्ट भी कर दिया, डक की जगह डक जैक। ठीक है, लेआउट नल कर दिया, ये अटैकर की पोजीशन ये हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी अपने को। सेट लोकेशन अपन क्या करते हैं, एक बार 10,10 डालते हैं, साइज अपन एक बार 50,50 डाल देते हैं एक बार के लिए। अच्छा, इनको भी चेंज करना है,
ठीक है, विजिबल ट्रू रखते हैं, ओपेक्यू ट्रू रखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ऑरेंज नहीं रख के इसको रखते हैं ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड में ऐड नहीं करना, इसको डक के अंदर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, डक सॉरी डक डॉट ऐड डक जैक। ठीक है, तो डक के अंदर डक जैक को ऐड किया है अपन ने। ठीक है, अब आपको बताता हूँ क्या हुआ, रन करो। अब हर डक के अंदर एक डक जैक मिल के आएगा, है ना, बन के आएगा। तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो हर डक के अंदर एक जैक बन के आ रहा है ना। तो अपने को अब क्या करना है, डक के ऊपर कोलिजन नहीं लगाना, इस जैक के ऊपर कोलिजन लगाना है, ताकि इतने एरिया में वो भिड़ंत हो तभी कोलिजन डिटेक्ट हो। तो देखना मैं क्या करता हूँ। तो इसकी साइज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं वही लिखूंगा। मैंने एक साइज बनाई थी इसकी कि 15,2 लोकेशन पे हो, और इसकी साइज हो 40,30 ये साइज हो। ठीक है, तो एक बार रन करके और बता देता हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं इनके कहाँ पे रखें, इनको कैसे डिटेक्ट करें अपन। तो एक बार के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा। तो देखो ये इतना सा बनाया मैंने, मैं इतने से एरिया में ही अगर टकराए ना, ये वाली लाइन इतने से एरिया में टकराए तो ही कोलिजन डिटेक्ट हो अपना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब उनकी जगह ये यूज में ले लेते हैं, है ना। डक की जगह क्या यूज में लेंगे, डक जैक। बकेट की जगह क्या लिखेंगे, बकेट जैक। आओ रन करते हैं, तो आपको कुछ अजीब देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अरे ये क्या हो रहा है, देखो देखो, ये तो आ नहीं रही, आते ही गायब हो जा रही है। ऐसे लग रहा है कि आते ही गायब हो जा रही है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ऐसा इसलिए हो रहा है। देखो, जस्ट ए सेकंड। जो इस जो बाउंस निकाले अपन ने, वो क्या लोकेशन देते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन देते हैं कि इस पॉइंट से इसकी वैल्यू क्या है। तो मान लो इस पॉइंट से इसकी वैल्यू क्या है, 10 10 मान लो। तो इस पॉइंट से इसकी वैल्यू भी क्या है, 10 10। मान लो कि दोनों में अपने आया 10 10, और इस पॉइंट की वैल्यू ये डक थी, तो डक के अंदर इसकी वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू आई 10 10, और बकेट के अंदर भी इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई 10 10। तो 10 10 पे आएगा तो इंटरसेक्ट एक्चुअल में होगा। तो ये तो बात हो गई कि जो स्क्रीन की साइज से लाके आना है अपने को, मतलब कि अपने को इन दोनों इसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब इसकी रिलेटिव साइड वो रेक्टेंगल निकल गया 10 10 करके। तो इसका भी क्या निकला, इसकी साइज से 10 10, हाँ दोनों की मतलब साइज से तो 10 10 ही निकलेगा। तो 10 10 निकला, और अपन ने इंटरसेक्ट लगाया तो इंटरसेक्ट ट्रू हो गया, और बग को डिस्ट्रॉय कर दिया विजिबल होते ही, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसकी से ये साइज नहीं निकालनी, अपने को स्क्रीन की से निकालनी है। मतलब अपने को इसकी जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से नहीं निकालना है, अपने को साइज चाहिए यहाँ से, अपने को चाहिए यहाँ से इसकी साइज, ना कि यहाँ से इसकी साइज। अभी क्या हुआ कि अपन ने ये किया ना गेट रेक्टेंगल, तो जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अंदर है, ये जिस कंपोनेंट के अंदर है उससे साइज आएगी इसकी। जब अपने को चाहिए यहाँ से साइज, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे साइज, तो उसको निकालने का भी तरीका है। कैसे, कि मैं सबसे पहले क्या करूँ, इसके पेरेंट को निकालू, पेरेंट की लोकेशन आ जाए। जैसे मैंने क्या किया, इसके पेरेंट को निकाला, पेरेंट कौन है, ये जिसके अंदर ये एडेड है। तो पेरेंट की साइज क्या है, पेरेंट की लोकेशन निकाले तो एक्स लोकेशन ये निकलती है कि इतनी दूर है वो गेम से, इतनी दूर है। तो मान लो ये है 15, है ना, और इसकी लोकेशन क्या है, वो ये निकाल के देगा। तो अगर दोनों की लोकेशन को मैं एक्स की को प्लस करूंगा तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी यहाँ से पूरी, है ना। ओके, सेम वाई में होता है कि इस पोजीशन की यहाँ से यहाँ तक की कैसे निकालेंगे, कि इस कंपोनेंट की वाई निकाल लो और इसकी वाई निकाल लो, है ना। ये दोनों निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो इसकी वाई आ जाएगी। तो मैं एक बार प्रोग्राम में करके बताता हूँ आपको। अभी क्या किया मैंने, निकाला रेक्टेंगल जैक का रेक्टेंगल निकाला, है ना। अब मैं चाहता हूं कि जैक
जिसका पेरेंट है उसका भी रेक्टेंगल निकले। तो मैं निकालता हूँ जैक का रेक्टेंगल। अब कैसे, जैक का निकल गया, अब डक का भी अपन रेक्टेंगल निकालते हैं। तो डक जैक डॉट गेट पेरेंट डॉट गेट बाउंड्स, इसका मतलब अपने क्या निकल गया, ये साइज, ये रेक्टेंगल निकल गया और ये रेक्टेंगल निकल गया। तो इस रेक्टेंगल की लोकेशन निकालेंगे तो यो इसकी x और इसकी y दे देगा, जबकि अपने को x पोजीशन पे फाइंड करना है कि x में कितनी डिस्टेंस है ये वाली, y में कितनी डिस्टेंस है। तो x में निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन प्लस कर देंगे, और y में निकालने के लिए ये वाली प्लस कर देंगे, और दोनों को इस वाली लोकेशन में सेट कर देंगे तो अपने आप बता देगा। ठीक है, तो अपने पास ये रेक्टेंगल आ गया है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल में अपने को लोकेशन सेट करनी है ताकि वो ही डिटेक्ट करे वो। तो सेट लोकेशन में क्या करता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू डालनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस डक की खुद की लोकेशन की एक्स, खुद का एक्स लोकेशन, और जेड का जेड का एक्स लोकेशन ही इसका एक्स की वैल्यू होगी। तो क्या कैसे करता हूँ, देखो जेड की लोकेशन क्या सेट कर रहा हूँ, एक्स के लिए कर रहा हूँ, डक जेड की गेट की गेट एक्स, या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, एक्स, हाँ ठीक है। इसकी एक्स की वैल्यू आ गई प्लस डक जैक, सॉरी इसकी आ गई, और इसकी भी लेनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इसकी एक्स की वैल्यू ले ली, इसकी एक्स की वैल्यू ले ली, दोनों को प्लस किया, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, यहां से यहां तक। इसकी एक्स की वैल्यू ले ली, इसकी एक्स की वैल्यू ले ली, तो दोनों को प्लस किया तो आ गई ये। सेम वाई की लोकेशन भी कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से वाई का करेंगे। वाई का क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई कर देंगे, है ना। तो एक्स की जगह वाई करना है अपने को, तो इसका वाई और ये वाई, सिंपल था बिल्कुल, है ना। सेम करेंगे अपन बकेट के लिए, है ना। तो कॉपी किया, मैंने ये तो केवल किया डक के लिए, डक के लिए मैंने इसकी लोकेशन निकाली है, बीच वाले जो ब्लैक एरिया है ना अपन ने लगाया, उसकी लोकेशन निकाली है कि डक के पेरेंट का एक्स लोकेशन ये आ जाता है और इसके ये आ जाता है ना। तो इसका, तो अब अपन क्या करेंगे, बकेट का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बकेट, ठीक है, यहाँ पे भी लिखता हूँ बकेट, ठीक है। अब डक जैक की जगह क्या लिखेंगे, बकेट जैक। तो बकेट जैक तो यहाँ तो है नहीं, मेन गेम बैकग्राउंड में है, मेन बैकग्राउंड डॉट बकेट जैक, ठीक, ठीक है ना। अब सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर देंगे ताकि उसका पेरेंट भी निकल जाए। इसका पेरेंट निकल गया तो बकेट जैक और बकेट रेक्टेंगल दोनों निकल गए, है ना अपने। अब मैं क्या करूंगा, अब इनकी जगह ये लिख दूंगा। अगर आपको रियली में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा चला के देखिए, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये वाला। पर मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको समझा पाया सही तरीके से। अब इंटरसेक्शन पॉइंट किन के बीच में देखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। अब जो आई है लोकेशन, इसकी जो लोकेशन अपन ने अपडेट कर दी, देखो डक जैक की, सॉरी बकेट से लिखना है यहाँ पे, है ना। तो बकेट जैक की जो लोकेशन है वो अब स्क्रीन से अपने अपडेट करती है कि वो यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल आया है उसमें जो लोकेशन है वो यहाँ से कैलकुलेट हो रही है ना, इतनी दूरी से, ये नहीं हो रही अब, है ना, ये नहीं हो रही अब। तो अपन अब क्या करेंगे, इनको लिख देंगे इसके अंदर की, ये देखो, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया है ये। तो अब रन करके इंटरसेक्शन पॉइंट अभी इनका देख रहे हैं, रेक्टेंगल का जो अपन ने अपडेट किया है अभी, है ना। तो मैं एक बार रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। तो रन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आया, अब देखो मैं टच इसके करूंगा उसके नहीं करूंगा, देखो नहीं हुआ, गायब, बढ़िया बढ़िया, नहीं हुआ गायब, अब हो गया, अब देखो अब हो गया।
इसके पास से ले जाऊंगा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लैक जब एरिया जब तक टच नहीं होगा तब तक नहीं होगा वो। देखो नहीं हुआ ना। तो मैं अब मान लो ब्लैक एरिया टच करता हूँ थोड़ा सा, देखो हो गया। यहाँ पे भी टच करता हूँ, हो गया। यहाँ पे नहीं करता हूँ टच, देखो नहीं हुआ। मैंने येलो टच, येलो येलो टच कर रहा हूँ तो हो रहा है। मैं देखो येलो टच करता हूँ, ओके नहीं हुआ। ये येलो टच करता हूँ, नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक टच करता हूँ, हो गया। तो अपने को जो चाहिए था कि ब्लैक ब्लैक एरियाज जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, वही टच होने पे कोलिजन हो, तो अपने को मिल गया। अब अपने को क्या करना है कि ये सारे कलर्स हटाने हैं। तो कलर्स हटाने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, सेट ओपीक्यू को फॉल्स कर दो। तो ओपीक्यू को, सॉरी, फॉल्स कर दिया। डक जेब के भी करना है, और डक का भी अपन ने ट्रू किया था, उसको भी फॉल्स करते हैं, स्टार्टिंग में किया था, अगर आपको याद में नहीं हो तो देख लेना। फॉल्स। बकेट जेब का कर दिया, बकेट का भी फॉल्स कर दिया। ठीक है, एरिया सारे अब क्लियर हो गए। अब बोल चलाते हैं अपना गेम। वाह, देखो अब मैं पास से लेके जाता हूँ, नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ, पास से लेके गया तो। अब मैं ऊपर थोड़ा सा, नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने छोटा रखा है उस रेक्टेंगल। देखो हो रहा है अब, ये हो रहा है ना। तो यही अपने को चाहिए था, तो अपन ने अचीव कर लिया है। तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, इससे भी ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग। अपन पूरा स्कोर बोर्ड, अपन प्ले पोज बटन्स वगैरह ये काफी लगाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इसमें किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 7 में मिलेंगे अब। तब तक के लिए थैंक यू।